नील ने झील को पहले ही सतर्क करने की कोशिश की थी। उस वक्त जब नील ने धीरज और झील को वेस्ट साइड ब्रांच की इन सारी सच्चाइयों के बारे में बताया था, तब झील को एहसास भी नहीं था कि यहाँ का हॉस्पिटल मैनेजमेंट वाकई इस कदर सेल्फिश होगा। उस वक्त झील और धीरज दोनों को नील के बताने पर ऐसा लग रहा था कि शायद नील के अंदर की फीलिंग्स की वजह से नील झील को अपने हॉस्पिटल से जाने नहीं देना चाहता। नील खुद एक काबिल डॉक्टर होने के साथ साथ एक भला इंसान भी था। वो कुछ देर के लिए रास्ता भटक गया था, मगर उस कुछ देर में उसने खुद को संभाल भी लिया था। अब जब झील इस हॉस्पिटल का हिस्सा बन गई थी तो उसे धीरे धीरे एहसास होने लगा था कि नील सही था। इस हॉस्पिटल में पेशेंट्स की या डॉक्टर्स की कोई वैल्यू नहीं थी। झील ने जितना काम यहाँ आकर 2 दिन में कर लिया था, उतना काम करने पर नील झील को हॉस्पिटल का बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड दे देता। झील अपने इन ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी शौर्य ने झील को दोबारा आवाज दी। डॉक्टर झील, आप ठीक हैं? डॉक्टर झील। शौर्य की आवाज सुनते ही झील ने उसकी तरफ देखकर असल दुनिया में आकर कहा, यस आई एम फाइन, ओके। आज सर्जरी के बाद मैं खुद जाकर मैनेजमेंट से बात करूंगी। अभी पेशेंट्स को एक एक करके अंदर ले आओ, हमारे पास टाइम कम है। झील के कहने पर शौर्य ने जूनियर डॉक्टर जो कि बाहर ही थी उसे कहकर पेशेंट्स को अंदर भेजना शुरू किया। जब तक झील पेशेंट्स को डील कर रही थी तब तक शौर्य ने ब्रेक के बाद होने वाली सर्जरी की प्रिपरेशन कर ली। शौर्य झील के लिए परफेक्ट असिस्टेंट था। वो झील के साथ मिलकर एक परफेक्ट टीम बना लेता था। इतने कम समय में भी शौर्य और झील के बीच एक हेल्दी वर्किंग रिलेशनशिप बन गया था। सर्जरी की प्रिपरेशन परफेक्ट होने की वजह से झील को सर्जरी करने में जरा सा भी इनकन्वीनियंस नहीं हुआ। सर्जरी सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद झील चेंज करके वापस ओपीडी में आ गई, क्योंकि अभी भी कई सारे पेशेंट्स उसका वेट कर रहे थे। उन्हीं पेशेंट्स को चेक करते हुए झील के पास एक पेशेंट आया। वो पेशेंट इतना वीक हो चुका था कि उसे हॉस्पिटल स्टाफ वाले व्हील चेयर पर ले आए थे। शौर्य उसे देखकर उन स्टाफ के उस पेशेंट को लाने से पहले ही उठकर उसके पास गया और स्टाफ से पूछने लगा, इनके साथ कौन आया है? ये पूछते हुए शौर्य ने उस पेशेंट की फाइल्स झील को हैंड ओवर की। हॉस्पिटल स्टाफ में से एक ने बताया, कोई इसे यहाँ छोड़कर चला गया था। झील ने लैब रिपोर्ट्स पढ़ते हुए कहा, इनके लिए अपॉइंटमेंट किसने लिया? स्टाफ ने जवाब में कहा, इसके लिए अपॉइंटमेंट लेने के बाद वो इसे लैब्स में कुछ पैसों के साथ छोड़कर चला गया है और हमारे पूछने पर ये कोई जवाब नहीं दे रहा है। झील अभी भी उसकी रिपोर्ट्स ही देख रही थी। उसके बाद झील ने उस पेशेंट से उसका नाम पूछा, मगर झील के पूछने पर भी उसने कुछ नहीं बताया। झील ने कहा, सीनियर लंग्स इन्फेक्शन के कारण इसका मेमोरी लॉस होता जा रहा है। इसे इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन की नीड है। एडमिट हिम नाउ और इन्हें ये मेडिसिन स्टार्ट करवाओ। झील ने प्रिस्क्रिप्शन लिखते हुए कहा और फिर लिखने के बाद वो प्रिस्क्रिप्शन स्टाफ को देते हुए बोली, कुछ टेस्ट भी है जिन्हें करवाना इंपॉर्टेंट है, उन्हें भी कराओ एंड जैसे ही रिपोर्ट आती है मुझे इन्फॉर्म करना। झील के ऐसा कहते ही स्टाफ ने हाँ में सिर हिलाया। उस पेशेंट के जाने के बाद झील ने बाकी के बचे हुए पेशेंट्स को देखा। झील का ऑफिस टाइम खत्म हो चुका था। उसके बाद भी उसके पेशेंट्स बचे ही थे। इतना काम करने के बाद झील बुरी तरह थक चुकी थी। उसने पेशेंट्स को फिर भी जाने के लिए नहीं कहा। जितने भी अपॉइंटमेंट्स थे उन्हें देखने के बाद झील बिना देर किए हॉस्पिटल के चीफ के पास गई। चीफ और झील के बीच हेल्दी टर्म्स थे, इसलिए झील ने बिना बात को घुमाए चीफ से अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस किया। चीफ ऑफ द हॉस्पिटल डॉक्टर माइकल ने झील की कंप्लेंट को सुना और फिर सिर हिलाते हुए बोला, डॉक्टर झील, आपके साथ हुए इनकन्वीनियंस के लिए मैं माफी चाहूंगा। आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं भी एक डॉक्टर हूं और पेशेंट को एक्यूरेटली एग्जामिन करने के लिए यू नीड टू टेक हिम अंडर योर कॉन्फिडेंस। तो हम कल से न सिर्फ आपके लिए बट ओपीडी में अवेलेबल होते हैं उन सभी के लिए पेशेंट्स की एक लिमिट डिसाइड करेंगे जिसके ऊपर कोई अपॉइंटमेंट अलाउ नहीं होगा। झील ने चीफ का डिसीजन सुनकर कहा, ऑल राइट, थैंक यू डॉक्टर माइकल। चीफ ने जवाब में कहा, गुड, चेंजेस आर ऑलवेज वेलकम डॉक्टर झील। आफ्टर ऑल हम सब इस हॉस्पिटल की बेटरमेंट के लिए काम कर रहे हैं। कल मॉर्निंग में अपॉइंटमेंट अलॉटमेंट करने वाले स्टाफ के पास इससे रिलेटेड नोटिस भेज दिया जाएगा। झील ने चीफ से हाथ मिलाया और केबिन से बाहर आई तो बाहर शौर्य उसके लिए जूस और उसका बैग लेकर खड़ा था। झील ने उसे वहां देखकर पूछा, शौर्य थैंक यू फॉर दिस, पर तुम यहाँ क्यों आए? शौर्य बोला, आप ऑलरेडी बहुत काम कर चुकी हैं, यू मस्ट गो होम एंड टेक रेस्ट। जब शौर्य हॉस्पिटल में आया था तब उसे झील के बारे में काफी कुछ नेगेटिव सुनने को मिला था, जिस वजह से उसने झील की एक नेगेटिव इमेज बना ली थी। अब झील के आसपास रहने पर शौर्य को झील में वैसा कुछ नजर नहीं आ रहा था जैसा उसने हॉस्पिटल स्टाफ से सुना था। आज अपने घर जाते हुए शौर्य यही सोच रहा था। शौर्य दोबारा से झील से इंस्पायर होने लगा था।
उसे झील के काम करने का तरीका और उसकी लगन को देखकर और भी ज्यादा काम करने का मन करता था। झील जो शौर्य के मन में चल रहे इस चेंज ऑफ इमेज वाले किस्से से मीलों दूर थी। उसके मन में बस धीरज की बातें थी। वो धीरज को 2 बार बेबी के लिए मना कर चुकी थी। एक तरफ झील के हॉस्पिटल में उसका काम बढ़ता ही जा रहा था और दूसरी तरफ धीरज के भी उसके लिए एक्सपेक्टेशंस बढ़ रहे थे। वर्किंग वुमेन होना ये अपने आप में एक चुनौती है। ये फैसला कि मैं फैमिली के साथ काम को भी मैनेज करूंगी, ये कोई आसान फैसला नहीं होता। अपनी लाइफ को कम और फैमिली के लिए पूरी तरह डिवोट कर देना होता है। एक रस्सी पर चलने जैसा होता है। हर पल बैलेंस बनाकर चलना पड़ता है और जहां ध्यान हटा वहां बैलेंस बिगड़ना और चोट लगना तय है। झील ने अपनी कैपेसिटी से बहुत ही ज्यादा काम कर लिया था, इसलिए उसकी बॉडी थक चुकी थी। थकान की वजह से उसे फीवर भी आ गया था। घर पहुंचकर चेंज करने के बाद झील के अंदर इतनी एनर्जी नहीं बची थी कि वो नीचे जाकर कुछ खा ले। उसे कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा था। झील का दिमाग उसकी बॉडी से ज्यादा थक गया था, इतना कि उसके लेटने के कुछ ही मिनटों बाद ही झील गहरी नींद में चली गई। धीरज ऑफिस से आने के बाद चेंज करने ऊपर रूम में आया तो झील को इतनी जल्दी नींद में देखकर वो झील के पास आया और उसके साइड में बैठकर उसके सिर पर हाथ फेरने लगा। लेकिन जैसे ही धीरज ने झील के सर पर हाथ रखा तो उसे झील का माथा बहुत गर्म महसूस हुआ। उसने तुरंत ही झील को और अच्छे से कवर किया। फीवर बहुत तेज था। धीरज ने खुद अपने पहचान के एक डॉक्टर को कॉल किया और उसे झील के फीवर के बारे में बताया। फिर डॉक्टर के कहे अनुसार धीरज ने झील का फीवर चेक करके डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर ने कहा, मैं अपने असिस्टेंट को भेज रहा हूँ, वो आकर डॉक्टर झील को इंजेक्शन दे देंगे। फीवर इतना बढ़ गया था कि झील की बॉडी आग की तरह तप रही थी। उस तपन से झील की नींद खुली और आंखें खोलते ही उसने अपने पास धीरज को देखा तो उसके फेस पर एक स्माइल आ गई। धीरज तब झील के सर पर ठंडे पानी की पट्टियां रख रहा था। जल्द ही उस डॉक्टर का असिस्टेंट भी वहां गया। उसने झील को इंजेक्शन दिया और धीरज से कहा, आप इनके सिर पर पानी की पट्टियां रखिए, कुछ देर में फीवर उतर जाएगा। वो असिस्टेंट के जाने के बाद झील ने धीरज को अपने पास आने के लिए कहा और जब धीरज उसके पास गया तो झील बहुत ही धीमी आवाज में धीरज से कहती है, आई लव यू धीरज। झील की उस धीमी और कमजोर आवाज में इतना नशा था कि धीरज ने झील को अपनी बाहों में जकड़ लिया और उसे किस करते हुए बोला, तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखती हो? काम करना अच्छी बात है पर इतना काम करना सही नहीं है कि उससे तुम अगले दिन काम ही ना कर पाओ। झील ने धीरज की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस अपनी बड़ी बड़ी आंखों से धीरज के लिप्स की तरफ देख रही थी। शायद जब कोई बीमार होता है तो उसकी फिजिकल डिजायर्स और ज्यादा उभर कर बाहर आने लगती हैं। झील और धीरज के बीच जब से इंटीमेसी बढ़ी है तभी से उन दोनों के बीच का अट्रैक्शन और भी ज्यादा बढ़ गया है। वो दोनों अब बहुत जल्दी एक दूसरे के करीब आने लगे थे। इस बार धीरज से ज्यादा झील को इंटीमेट होने की डिजायर थी। झील की तबीयत को देखकर धीरज ने खुद को कंट्रोल कर लिया था, मगर झील ने उसे रुकने से मना करते हुए उसे आगे बढ़ने के लिए कहा। झील अब धीरज पर पूरा हक जमाने लगी थी। झील पर इंजेक्शन का असर हो रहा था जिस वजह से उसका फीवर भी कम हो रहा था और उसे दोबारा नींद भी आ रही थी। धीरज भी झील के साथ सो गया। वो तो अच्छा है कि अगला दिन वीकेंड का था, वरना झील की तबीयत खराब होने की वजह से धीरज उसे हॉस्पिटल नहीं जाने देता और अभी अभी ज्वाइनिंग लेने की वजह से झील जाने की जिद करती। झील ने सुबह तक जरूरत से ज्यादा आराम कर लिया था। वो अब सो कर थक गई थी, इसलिए वो बेड से निकलकर नहाने चली गई। झील को ज्यादा काम करने की वजह से फीवर आया था। उसकी बॉडी को रेस्ट की जरूरत थी और वो रेस्ट मिलने के बाद झील अब पहले की तरह नॉर्मल फील कर रही थी। झील को बहुत दिनों बाद आज अच्छा महसूस हो रहा था। वो जब रेडी होकर नीचे आई तो उसे देखकर सभी मेड ने उससे उसकी तबीयत के बारे में पूछा। उन लोगों के पूछने पर झील ने कहा, थैंक यू, मेरा फीवर चला गया और अब मैं ठीक हूँ। झील के ये कहने पर एक मेड ने कहा, मैडम आपने कल रात भी डिनर नहीं किया था, आप कहें तो हम आपके लिए ब्रेकफास्ट सर्व कर देते हैं। झील को याद आया कि कल उसकी कंडीशन देखकर धीरज ने भी डिनर नहीं किया होगा और उसने मेड से कहा, अभी नहीं, धीरज उठ जाए फिर मैं उसी के साथ ब्रेकफास्ट करूंगी।